अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं कि तालिबानी लड़ाकों ने शहबाज की सेना को पानी पिला रखा है। ड्यूरन लाइन पार करके तालिबान पाकिस्तानी आर्मी को लगातार मार रहा है। पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कब्जा तालिबानी लड़ाकों का हो चुका है। मैं टीटीपी की बात कर रहा हूं और अब तो डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते बढ़ते जो तालिबानी लड़ाके हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता यह है कि समटाइम जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीजें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है ना अफगानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरन लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और जाहिर बात है जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहां से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको जरा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नजर आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो ये जो पिंक सा नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहाँ पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज ऑल अ क्वेश्चन। ये जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान और आगे अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मजीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ खुल खला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मजे की बात है कि इंडिया would always be thinking कि Afghanistan will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India. आज पाकिस्तान वही चीज कह रहा है कि Afghanistan is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region, जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। So देखिए, this is course of time, चीजें कैसे चेंज हुई हैं। और कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफगान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। ये बातें अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक मुल्ला यकूब, इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि भाई साहब अगर हमें दी जाएगी तो हम जाएंगे वहां पे। तो सारी बात है, किसको अफगान तालिबान कहेंगे ना कि भाई अगर हमें वहां से ट्रेनिंग मिल रही है। वो अगले दिन बात चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को अब ट्रेनिंग देना चाहता, ठीक है जी। सो ये जो ये चीज जो है किसी ने सुना भी था ऐसा होगा, लेकिन DGISI का, पाकिस्तान के DGISI का अफगानिस्तान के हवाले से ताजिकिस्तान की लीडरशिप से मिलना बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो ताजिकिस्तान है उसका ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट है। ताजिकिस्तान और
और अफगानिस्तान की जो सरहद है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है, बॉर्डर है, वो तकरीबन 2500-2600 किलोमीटर लंबा है। और ये जो पामीर माउंटेन्स हैं, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये भी अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान का किसी मुल्क के साथ बॉर्डर सेटल नहीं है, ना ताजिकिस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। ईरान के साथ उनके बड़े जितने भी तालिबान या अफगानी ईरान में जाते हैं, उनको ईरान बड़ा बुरी तरह मैनेज करता है, उनको सही पीटता है, उनको तो कहीं भागने नहीं देता। अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियां करते, जो मर्जी मारते हैं ना, यहाँ पे कारोबार करते, शादियां करते। और ये हमारी गलती है, हमने माजी में ऐसे होने दिया। उस वक्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था भाई भाई पाकिस्तान अफगान तालिबान भाई भाई, यार हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे होगा ना दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया। खैर नहीं हो, ये वखान कॉरिडोर ये है, तो मेरा ख्याल है कि जो DGISI वहां पे गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो ये बात नहीं करने गए कि हम वखान कॉरिडोर पे कब्जा करना चाहते हैं। आई थिंक ही वेंट देयर टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग अफगानिस्तान, बट वी आर वेरी लेट। याद रखें, मैं इससे बड़ी देर से ये चीज कह चुका हूँ। कल भी मुझे किसी टीवी पे पाकिस्तान में बैठा हुआ था, किसी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने इंटरव्यू कल दिए, तो मैं एक ही चीज कह रहा था, देखिए वी आर लेट। अब हम बहुत लेट हो गए हैं, और लेट इस सेंस में हो गए हैं कि जो पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई बायलैटरल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका। पाकिस्तान ने वहां पे हमले करके देख लिए हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरफ जाएं, किधर, कोई हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हो क्या रहा है हमें नहीं समझ आ रही। सच्ची बात बताऊं मैं आपको, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या करना चाहिए। मैं इस चीज को आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। मुझे इस चीज को समझने में बड़ा टाइम लग रहा है कि पाकिस्तान की अप्रोच क्या है। हमारे पास एक ही अप्रोच है और वो इंटरनेशनल अप्रोच। हम देखिए, चाइना पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा अफगान तालिबान के हवाले से। अब रोजाना खबरें आ रही हैं कि जी वो कभी हम पे, अब रात को भी हमला है, हम जो हमला हुआ है अफगान तालिबान की तरफ से, उस पर तो पाकिस्तान के मीडिया ने डिस्कस ही नहीं किया। उसको डिस्कस क्या करना है, इंसल्ट वाली बात होती है ना जी। देखिए ये इंसल्ट वाली बात होती है, ठीक है जी। तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए, बंदे को क्या करना चाहिए यार, ठीक है। बंदे को तो परेशानी हो रही है ना कि क्या करना चाहिए, ठीक है जी। बंदा किस तरफ जाए। जब आप ये देखते हैं, जब आप ये सोचते हैं, जब आप इन चीजों को, वो जिसे कहते हैं ना बंदा देखता है, तो क्या करे बंदा। अब हमें ये बताएं कि अफगान तालिबान तो सुनने को तैयार कोई नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर है कोई नहीं है। चाइना का आप बिहेवियर देखें, चाइनीज आर पाकिस्तान फ्रेंड्स, दोस्त हैं, यार हैं, लेकिन वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं भाईजान ये जो कुछ आपने करना है ना, आपने खुद ही करना है, हमने कुछ नहीं करना, ये आप जाने और उनका काम जाने, हमें ना कुछ पूछें, हमें ना कुछ पूछें, ना हमसे डिस्कस करें, ना हमसे कोई बात करें। सीधी सीधी वो बात करते हैं, वो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप पाकिस्तानी वो सारी बातें परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें और क्या ना करें। चाइनीज कहते हैं जी हमारा आपका कोई लेना देना, इस मामले में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये चीज जब बंदा देखता है कि यार चाइनीज हमें हाथ नहीं डलवाते, है पाकिस्तान के दोस्त, सीधी सी बात है ना जी, हैं तो पाकिस्तान के वो दोस्त, लेकिन वो कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है जी, इस तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, हमारा इन चीजों से फिर क्या लेना देना। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। अभी कल जो अफगान तालिबान का ने जो वहां पे अमेरिका के अंदर दोबारा हमला हुआ है, इस्लामिक स्टेट तो छुपी हुई है, बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। क्या अमेरिकन दोबारा ध्यान करेंगे इस तरफ या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है, वो ध्यान करते हैं या नहीं करते मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जरूर पता है कि अगर उन्होंने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अफगान तालिबान के बिहेवियर को इग्नोर किया, जो घरों में खिड़कियां भी नहीं लेके आने दे रहे चाहते, विंडोज खिड़की भी बंद कर दो भाई खवातीन के लिए, जो वो भी नहीं आने देना चाह रहे, तो क्या सिचुएशन होगा। सो इसके लिए एक ही हल है, there is only one solution and that one solution is having an international coalition। मैं तो कभी कभी ये भी समझता हूं कि जो इंडिया ने अप्रोच NSA लेवल की कन्वर्सेशन शुरू की थी अफगानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि इंडिया इज अ स्पॉइलर। भाई क्वेश्चन इज, इफ इंडिया इज अ स्पॉइलर बट दैट वाज द ओनली रीजनल मैकेनिज्म वी कुड हैव मेड, इट वुड हैव बीन अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। दुनिया के नंबर 1 फौज ने एक बार फिर से कायरता दिखाई है।
कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला बोला। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डुरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अली शेर जिले के दागी इलाके पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया है। तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया और बताया ये जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक दोनों के बीच में भारी गोलीबारी जारी रही। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों में पिछले दिनों हवाई हमला किया था, जिसकी वजह से 50 लोग मारे गए थे और पाकिस्तान का दावा है ये टीटीपी आतंकी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तालिबानी सेना ने इसका जवाब पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोलकर किया, जिसमें तालिबान ये दावा करता है कि लगभग 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने जब जवाबी हमला किया था तो उसका वीडियो भी जारी किया था। वहीं पाकिस्तानी सेना कहती है कि रणनीति के तहत इन चौकियों को खाली किया गया है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वार पलटवार से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे दोनों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो सीमा रेखा डुरन लाइन को नहीं मानता। इस रेखा को अंग्रेजों ने खींचा था। वहीं पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर अपनी नज़रें गड़ाए रखी हैं। ये कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने हाल में ही तजाकिस्तान की यात्रा की है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की पतलूनें उतरेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।